बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अहम तरीन खबर आपके सामने लाने जा रहा हूँ। क्या वजह है कि अगस्त में मरियम नवाज की जो नैब ऑफिस में पेशी हुई थी, वहाँ हंगामा राई हुई, उसके बाद कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तारी से रोक दिया और हुक्म दिया कि मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं करना, जबकि वो नैब का केस वही का वही पड़ा है। दूसरी तरफ अहम तरीन फैसला आज मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया कि जस्टिस फाइज आइंदा किसी भी मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ किसी भी केस की समाअत नहीं करेंगे। पहले हम आ जाते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच के मोहतरम जज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया। उन्होंने अपने फैसले में तहरीर किया कि जस्टिस फाइज ईसा आइंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में किसी भी केस की समाअत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने फैसले में वादिया तौर पर लिखा है कि फाइज ईसा वजीर आजम से मुतल्लिक केस इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ एक केस कर रखा है। चीफ जस्टिस का गुलजार अहमद साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि गैर जानबदारी का तकाजा है कि जस्टिस फाइज ईसा वजीर आजम से मुतल्लिक किसी भी केस में या मुकदमात की बेंच में नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, ये फैसले में आगे जाके मोहतरम चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि फाइज ईसा ने व्हाट्सएप पर मिलने वाली दस्तावेजात की फोटो कापियां जजेस साहबान और अटॉर्नी जनरल को भी दे दी। ताहम फाइज ईसा के बकौल ये दस्तावेजात इन्हें नामालूम जराए से व्हाट्सएप पर मिली, यानी कि मोबाइल पर मिली। भेजने वाला कौन है नामालूम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि दस्तावेजात असल हैं या नहीं यकीन से नहीं कह सकता, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तावेजात का मुसद्दका होने पर सवालिया निशान है। जबकि व्हाट्सएप पर फाइज ईसा साहब को मिलने वाली दस्तावेजात को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया। फैसले में कहा गया है कि इन दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना अटॉर्नी जनरल ने जज को शिकायत कुंदा और मुनासिब नहीं कि खुद मामला सुने। उन्होंने कहा कि फाइज ईसा साहब शिकायत कुंदा है, मुनासिब नहीं कि ये खुद फैसला सुने, ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इन हालात में फाजल जज के लिए मुनासिब नहीं कि वो मामला सुने, इस पर तहरीरी हुक्म सादर कर दिया। आइंदा अब कोई ऐसा केस जिसमें वजीर आजम इमरान खान फरीक होंगे, उस बेंच का हिस्सा फाइज ईसा साहब तहरीरी फैसले के मुताबिक 5 रुपये के नहीं बन सकेंगे। नादरीन, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज तरक्याती फंड केस में वजीर आजम के जवाब को तसल्ली बख्श करार देते हुए इस केस को निपटा दिया। और दूसरी तरफ अहम तरीन बात कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फाइजा ईसा के खिलाफ दायर किया हुआ है, ताहम उसका फैसला अभी आना बाकी है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अहम तरीन स्टोरी के पास कि पाकिस्तान में ताकतवर लोग किस तरह कानून से बाला हो जाते हैं, कानून उनके आगे किस तरह अपाहज, बेबस और लाचार बन जाता है। गरीब आदमी अगर अपनी रेहड़ी पर रेट लिस्ट नहीं लगाता, थोड़ा सा कम तोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, महीनों उसकी जमानत नहीं होती, साल से लोग जेलों में हैं, जुर्माना नहीं दे पाते। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज जो मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट भी है,
इनको नाजायज असासाजात पर नैब लाहौर ने 11 अगस्त 2020 में तलब किया था। मरियम नवाज की इस पेशी के दौरान उनके साथ आने वाली गाड़ियों में पत्थर रखे गए थे। इन गाड़ियों में पत्थर रखे गए थे। नाजरीन, नैब में जाने के से पहले नैब ऑफिस लाहौर पर पथराव इतना शदीद किया गया कि अंदर नैब के अफसरान और मुलाजमीन ने भागकर अपनी जानें बचाईं। इस मौके पर जब फसादात लड़ाई झगड़ा बढ़ा तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस पर मुजाहिरीन की तरफ जो मरियम नवाज के साथी साथ आए हुए थे उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने, उनके मुताबिक उनकी लीडर बेगुनाह थी और नैब उनको गलत बुला रही थी, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को भारी तादाद में शेलिंग करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा और पुलिस के कई जवान मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी भी हुए। इस दौरान पुलिस वाले भी भागे, ताहम मरियम नवाज खासी देर लड़ाई पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रही। अंदर जो पत्थर फेंके गए नैब के अफसरान और मुलाजमीन को लगे, जिससे वो जख्मी हुए, ताहम मुजाहिरीन भी कुछ जख्मी हुए। लेकिन इस दौरान इस कदर लड़ाई झगड़ा हुआ कि लाहौर में ट्रैफिक जाम हो गई, मगर मरियम नवाज नैब ऑफिस में पेशी के लिए नहीं गई और कहा गया उस वक्त कि मरियम नवाज को आइंदा दोबारा तलब किया जाएगा नाजायज असासाजात केस में। लेकिन उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, ये 11 अगस्त 2020 की बात है कि अहम ताकतें हुक्म जारी करती हैं, खबरदार साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं करना। नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक इसमें गैर मुल्की ताकतों का भी बारे में भी खबरें आई हैं कि उन्होंने भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और मरियम नवाज की गिरफ्तारी को रोकने के लिए दबाव डाला। ताहम नैब हुकाम के मुताबिक उन पर कोई दबाव नहीं है। अहम जराए ये भी कहते हैं एक मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव अहम तरीन सियासी शख्सियत ने जब पता चला उन्हें कि मरियम नवाज नैब में पेशी पर गई थी, पेश होने की बजाय, सवालों के जवाब देने की बजाय वहां पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, लेकिन मरियम पेश नहीं हुई, तो अहम तरीन इस्लामाबाद की हुकूमती शख्सियत ने उस केस की फाइल मालूमात तलब की, तो जिस पर आईनी माहिरीन ने उन्हें बताया कि मरियम नवाज के बारे में जो केस जिस पर तलब किया गया था नैब ने 11 अगस्त को, उसमें ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उनके खिलाफ एक मजबूत रेफरेंस बन सकता है। जिस पर अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि फिर मरियम नवाज को दोबारा तलब क्यों नहीं किया गया, जिस पर नहायत जिम्मेदार जराए बताते हैं उस शख्सियत को जवाब दिया गया कि हुक्म है कि मरियम नवाज को अब किसी सूरत भी गिरफ्तार नहीं करना। इस बारे में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की ताकतों के हाथ होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, बारहा दफा एक अहम तरीन वफाकी शख्सियत ने अहम तरीन अदारों से राब्ता किया और कहा कि मरियम नवाज के इस केस को बंद करना ये इंसाफ के मुनाफी असूलों के खिलाफ है, जिस पर कहा गया कि हमने कमिटमेंट की है मरियम नवाज को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। याद रहे कि उसके बाद नैब पर हमला करने के बाद मरियम नवाज पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में जलसे जुलूस कर चुकी हैं और इसमें ना सिर्फ वजीर आजम को तो वो मानती ही नहीं, उनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान जाली वजीर आजम है, सिलेक्टेड है। इसके अलावा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर भी गोलाबारी की, सख्त तनकीद की। इसके बावजूद आज 11 फरवरी 2021 तक नैब ने मरियम नवाज को तलब नहीं किया। इसी तरह एक अहम तरीन और खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब ने तलब किया था और अरबों रुपए असासों का इल्जाम लगाया था। कहा जाता है उन्होंने कहा, मैं नैब को मौलाना फजलुर रहमान अपने जूते की नोक पे लिखता हूं, कोई माई का लाल मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर गिरफ्तार किया तो मैं अहम अदारों के बाहर
धरना दूंगा, उसके बाद भी नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को तलब नहीं किया। मरीम नवाज साहब के बारे में तो ये जानते हैं, मुल्की ताकतें और गैर मुल्की ताकतों ने उनको गिरफ्तारी से रोका। ताहम मौलाना फजलुर रहमान के धमकियों के खौफ तल के बाद नैब उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं करी, इसका जवाब नैब ही दे सकती है। नादरीन, वो मुल्क तरक्की नहीं किया करते जहां ताकतवर के लिए कानून और हो और कमज़ोर के लिए और हो। कमज़ोर आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उसको 5 दिन के लिए 6-10 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि नैब की मुलजमा मुबैना तौर पर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे, वो ना सिर्फ अपनी करप्शन का जवाब नहीं देती बल्कि नैब के दफ्तर पर हमला करती है, मुकदमा होता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को नैब ही भूल जाती है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको इनसाइड ये खबरें दी। आइंदा भी ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।